जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय श्री हनुमान। सभी भक्तों का स्वागत है भक्तियालोक परिवार में। आज का यह पावन समय हम सब मिलकर भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि हर भक्त के जीवन में कभी न भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मन टूटने लगता है, जब मुश्किलें पहाड़ जैसी लगने लगती हैं और रास्ते धुंधले से दिखने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, जब इंसान का विश्वास डगमगाने लगता है, तब भगवान का आशीर्वाद और भी अधिक मजबूत हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस पूरे वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज की प्रार्थना और यह भावपूर्ण संवाद आपके मन के अंधेरों को मिटाकर जीवन में नई रोशनी ले आएगा। हे प्रभु, आज मैं आपके दरबार में खाली हाथ नहीं आया हूं। मैं अपने आंसुओं को लेकर आया हूं। मैं अपने मन की सारी पीड़ाओं को लेकर आया हूं और मैं उन सभी कठिनाइयों को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं जो मुझे तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। हे प्रभु, मैंने हमेशा सुना है कि आप अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, फिर चाहे रास्ते कितने भी कठिन हों, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो। आपकी एक किरण मेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। आज आपके सामने बैठकर मैं यही प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन से सारी बाधाएं दूर हो जाएं। मेरे मन में बसे हुए डर, असफलताएं और चिंताएं सब आपकी कृपा से मिट जाएं। और जब जब मैं कमजोर हो जाऊं, तब तब आपका नाम मुझे संभाल ले, क्योंकि प्रभु, इंसान की ताकत तो सीमित होती है, लेकिन आपकी शक्ति असीम है, अनंत है। साथियों, अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन यह केवल शब्द नहीं है, यह भगवान की प्रेरणा है। यह वह शक्ति है जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देगी। आपके जीवन की हर परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, याद रखिए और भगवान हमेशा आपके साथ हैं। कभी अकेला महसूस मत कीजिए, क्योंकि भक्त और भगवान का रिश्ता ऐसा है जहां आंसू गिरने से पहले ही भगवान उन्हें थाम लेते हैं। अगर आप आज दुखी हैं, तो कल भगवान आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देंगे। अगर आज आप परेशानियों में घिरे हैं, तो कल वही परेशानियां आपके जीवन से ऐसे हटेंगी जैसे सुबह की धूप से अंधेरा मिट जाता है। बस आप अंत तक इस प्रार्थना में जुड़े रहिए, क्योंकि जितनी देर आप भगवान के नाम से जुड़े रहेंगे, उतनी देर आपका हृदय हल्का होता जाएगा और आपके मन में सकारात्मकता भरती जाएगी। प्रभु, कभी कभी लगता है कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है। रिश्ते टूट रहे हैं, सपने बिखर रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं। लेकिन जब भी मन टूटने लगता है, तब एक ही आवाज आती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हे भगवान, आपके इन शब्दों पर ही तो हमारा जीवन टिका हुआ है। आपके बिना हम कुछ नहीं हैं, लेकिन आपकी कृपा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आप ही वो शक्ति हैं जो अंधेरे में भी रोशनी जला देती है। आप ही वो सहारा हैं जो डूबते को तैरने की ताकत देता है। प्रभु, जब जब मेरे जीवन में तूफान आया, आपकी ही याद ने मुझे किनारे लगाया। आज भी वही प्रार्थना है,
मुझसे मेरी उम्मीद मत छीनना। मेरे विश्वास को कभी टूटने मत देना। मेरे प्यारे साथियों, अभी तो हमने भगवान से अपने दुखों की बात रखनी शुरू की है। आगे इस वीडियो में हम मिलकर इतनी गहरी प्रार्थना करेंगे कि आपके हृदय की सारी गांठें खुल जाएंगी। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि जब भक्त मिलकर एक सुर में भगवान को पुकारते हैं तो आकाश तक गूंजता है और भगवान उस पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। तो आइए जुड़े रहिए, क्योंकि अभी तो भक्ति का ये सफर शुरू हुआ है। प्रभु, मैं अपनी सारी चिंताओं को आपके चरणों में रखता हूँ। मेरे दुख आपके हैं, मेरे आंसू आपके हैं, मेरा जीवन भी आपका है। मुझे बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि हर परिस्थिति में आपका नाम मेरे होठों पर बना रहे, आपकी याद मेरे हृदय में बसी रहे, और जब मेरा मन हार मानने लगे तो आप मुझे संभाल लीजिए प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और आपके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण, जय श्री हनुमान। हे दयालु प्रभु, आज मैं अपने मन का सारा बोझ लेकर आपके सामने खड़ा हूँ। कभी लगता है कि जीवन की कठिनाइयां इतनी बढ़ गई हैं कि मेरे कंधे उन्हें उठाने में सक्षम नहीं हैं। आर्थिक तंगी है, घर परिवार में कलह है, स्वास्थ्य बिगड़ता है और मन हमेशा चिंता में डूबा रहता है। प्रभु, रातें नींद से खाली हो गई हैं, दिन समस्याओं से घिरे हुए हैं। कभी लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर आपके नाम की याद आती है और मैं कह उठता हूँ, नहीं, जब भगवान मेरे साथ हैं तो कुछ भी खत्म नहीं हुआ। मेरे जीवन की हर टूटन को मैं आपके हवाले करता हूँ। आप ही उस टूटी हुई कश्ती को किनारे तक पहुँचाने वाले हैं। आप ही उस बुझी हुई लौ को फिर से रोशनी देने वाले हैं। भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में भी परेशानियां हैं तो यह याद रखिए, परेशानी कभी भगवान की नाराजगी नहीं होती, बल्कि यह एक परीक्षा होती है। जिस तरह सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी तरह भक्त को भी तपाकर और मजबूत बनाया जाता है। इसलिए अपनी समस्या को सजा मत समझिए, बल्कि उसे सीख मानिए। हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाती है, हर आंधी हमें और मजबूत बनाती है, और जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं तो हर कठिनाई हमारे लिए वरदान बन जाती है। आप सभी से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि जितनी देर आप इस भक्ति में जुड़े रहेंगे, उतनी ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में उतरती जाएगी। हे भोलेनाथ, हे रघुनाथ, हे गोविंद, हे संकट मोचन, मैं आपको बार बार पुकारता हूँ। कभी लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुँच रही, लेकिन फिर मेरा मन कहता है, भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं जानता हूँ प्रभु, आप मुझे सुन रहे हैं। शायद आज आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। शायद आप देखना चाहते हैं कि मेरी आस्था कितनी गहरी है। तो प्रभु, मैं कहता हूँ,
चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मैं आपका नाम कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है जिस दिन आपका आशीर्वाद बरस जाएगा उस दिन मेरी सारी परेशानियां हवा हो जाएंगी। सुनने वाले साथियों, अगर आज आपको लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ बिगड़ गया है तो घबराइए मत। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। आज जो रास्ते बंद हैं, कल वही रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। आज जो लोग आपको छोड़कर चले गए, कल वही लोग आपकी सफलता का सम्मान करेंगे। आज जो आंसू आपकी आंखों से बह रहे हैं, कल वही आंसू भगवान की कृपा से खुशी की हंसी में बदल जाएंगे। आप बस भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि उनका नाम ही वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। प्रभु, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत व्यर्थ हो रही है। जितना भी प्रयास करता हूं, परिणाम वैसा नहीं मिलता। लेकिन जब मन टूटने लगता है, तब आपकी एक बात याद आती है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। हे कृष्ण, आपने ही गीता में कहा है, सच्चा भक्त कभी हारता नहीं। हो सकता है कि उसे तुरंत परिणाम न मिले, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। तो प्रभु, आज मैं अपने आंसुओं के साथ साथ अपने विश्वास को भी आपके चरणों में अर्पित करता हूं। कृपया मेरी नाव को किनारे तक पहुंचा दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, अभी हमने भगवान से अपनी व्यथा साझा की है, लेकिन यह प्रार्थना यहीं समाप्त नहीं होती। आगे आने वाले पलों में हम इतनी गहराई से भगवान को पुकारेंगे कि आपके हृदय का हर बोझ उतर जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए, क्योंकि जो भक्त अंत तक जुड़े रहते हैं, उन्हीं के जीवन में भक्ति का अमृत उतरता है। याद रखिए, सिर्फ सुनना ही नहीं, बल्कि पूरी श्रद्धा से सुनना, पूरे मन से भगवान को पुकारना, यही असली साधना है। तो आइए, जुड़े रहिए और इस प्रार्थना के अगले चरण में हम सब मिलकर भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे। हे प्रभु, आपके चरणों में आकर मैं हल्का महसूस करता हूँ, जैसे किसी ने मेरे बोझ को उठा लिया हो, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को सहला दिया हो। आप ही मेरे जीवन के साथी हैं, आप ही मेरे सच्चे रक्षक हैं। मेरा विश्वास आप पर अटूट है, मेरी आस्था आप पर अटल है। जो भी मुश्किलें हैं, मैं उन्हें आपको सौंपता हूं, और अब मैं निश्चिंत होकर कह सकता हूं, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय संकट मोचन हनुमान। हे करुणा निधान प्रभु, अब तक मैंने आपको अपने दुख सुनाए, अपनी व्यथा आपके चरणों में रखी, लेकिन आज मैं केवल रोने नहीं आया, बल्कि मैं समाधान मांगने आया हूँ। प्रभु, मेरे जीवन में जो अंधकार छाया हुआ है, उसे अपनी कृपा की किरणों से मिटा दीजिए। मेरे जीवन में जो रुकावटें हैं, उन्हें अपने आशीर्वाद से हटा दीजिए। मेरे घर में सुख शांति बना दीजिए, मेरे मन में साहस भर दीजिए, मेरे कर्मों में गति दे दीजिए और मेरे रास्तों को सरल बना दीजिए। आपके बिना यह सब संभव नहीं है। आप ही वह शक्ति हैं जो असंभव को संभव बना सकती है। भाइयों और बहनों, अगर आप भी अपने जीवन में समस्याओं से घिरे हैं, तो घबराइए मत। समस्या का समाधान हमारे मन की शक्ति में छिपा होता है।
और मन की शक्ति कहाँ से आती है? मन की शक्ति आती है भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से। जिस इंसान के होठों पर हर पल भगवान का नाम होता है, उसके जीवन की नकारात्मकता धीरे धीरे दूर हो जाती है। आज आप यह प्रार्थना सुन रहे हैं, लेकिन इसे केवल सुनिए मत, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। हर सुबह, हर रात भगवान को याद कीजिए, उनसे अपने मन की बात कहिए। आप देखेंगे आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। प्रभु, जब मैं आपका नाम लेता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति मेरे भीतर उतर रही है। वह शक्ति मुझे हिम्मत देती है, वह शक्ति मुझे रास्ता दिखाती है, वह शक्ति मुझे गिरने नहीं देती। हे भगवान, मैं जानता हूं कि अगर आप मेरे साथ हैं, तो कोई भी समस्या मुझे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती, क्योंकि आपकी कृपा से हर ताला खुल सकता है, हर रोग मिट सकता है, हर बाधा हट सकती है और हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। सुनने वाले साथियों, कभी भी यह मत सोचिए कि आपकी समस्या इतनी बड़ी है कि भगवान भी उसे नहीं सुलझा सकते। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी नौकरी की चिंता हो, आपके बच्चों का भविष्य हो, आपके स्वास्थ्य की समस्या हो, आपके रिश्तों की परेशानी हो, भगवान के लिए सब कुछ आसान है। बस एक चीज चाहिए, आपका विश्वास। अगर विश्वास अटूट हो, तो जीवन की हर काली रात सुबह की सुनहरी रोशनी में बदल जाती है। इसलिए मैं आप सबसे फिर निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि आगे हम भगवान से विशेष आशीर्वाद की प्रार्थना करेंगे, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देगा। प्रभु, मुझे यह जीवन आपने दिया है, तो इसका नियंत्रण भी आपके ही हाथ में है। अगर यह जीवन एक नदी है, तो आप उस नाव के खिवैया हैं। अगर यह जीवन एक यात्रा है, तो आप मेरे साथी हैं। अगर यह जीवन एक युद्ध है, तो आप मेरे रक्षक हैं। मैं आपको अपना सब कुछ समर्पित करता हूं। आपके चरणों में मेरा मन भी है, मेरे कर्म भी हैं, मेरी सफलताएं भी हैं और मेरी असफलताएं भी हैं। बस प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाते रहिए। जब मैं भटक जाऊं, तो मुझे संभाल लीजिए। जब मैं गिरने लगूं, तो मुझे थाम लीजिए। आपकी शरण से बढ़कर इस संसार में कोई आश्रय नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अभी हमने भगवान से अपने जीवन का समाधान और आशीर्वाद मांगा है, लेकिन यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ। आगे आने वाले भाग में हम भगवान को धन्यवाद कहेंगे, उनकी महिमा का गान करेंगे और यह अनुभव करेंगे कि जब भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है, तो उसका जीवन कैसा बदलता है। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि भक्ति की यह धारा आपके जीवन को नई दिशा देने वाली है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय श्री हनुमान। हे दयालु प्रभु, आज मैं आपके चरणों में आभार प्रकट करता हूँ। आपने मेरे जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां भेजी हों, लेकिन आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हर आंधी में आपने मुझे थाम लिया, हर अंधेरे में आपने मुझे रोशनी दी, हर आंसू में आपने मुझे शक्ति दी। प्रभु, अगर मैं आज यहाँ हूँ,
अगर मेरी सांसें चल रही हैं, अगर मेरे भीतर भक्ति की यह लौ जल रही है, तो यह सब केवल आपकी कृपा है। आपकी कृपा के बिना मैं एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ और कहता हूँ, हे प्रभु, आपका आभार अनंत है। हे भोलेनाथ, आप ही त्रिलोक के स्वामी हैं। आप ही वो शक्ति हैं जो पर्वत को भी राई बना देती है और राई को भी पर्वत बना देती है। हे श्री राम, आपके नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं। आपके नाम से रावण जैसा अहंकारी भी पराजित हो जाता है। तो फिर मेरे जीवन की छोटी बड़ी समस्याएं आपके लिए क्या कठिन हैं? हे श्री कृष्ण, आपने गीता का वह ज्ञान दिया जिससे मानव जीवन का हर प्रश्न सुलझ जाता है। आपने कहा, जो मेरा है वह कभी खो नहीं सकता। तो मैं भी जानता हूं, जब मैं आपका हूं तो मेरी हार असंभव है। हे हनुमान जी, आप ही संकट मोचन हैं। आप ही हर भक्त के दुख दूर करते हैं। आपके स्मरण मात्र से भूत प्रेत, रोग शोक, बाधा बाध्याएं सब मिट जाती हैं। तो भला आपके भक्त को कौन सी समस्या रोक सकती है? मेरे प्यारे साथियों, एक बात याद रखिए, कृतज्ञता, थैंकफुलनेस सबसे बड़ी साधना है। जब इंसान भगवान को हर परिस्थिति में धन्यवाद देता है तो उसके जीवन से दुख धीरे धीरे मिट जाते हैं, क्योंकि शिकायत मन को और कमजोर बनाती है, लेकिन धन्यवाद मन को और मजबूत बनाता है। आज अगर आप केवल भगवान का आभार मानना शुरू कर दें तो आपके जीवन की ऊर्जा बदल जाएगी। आपके रिश्ते सुधरने लगेंगे, आपके कार्य सफल होने लगेंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा। इसलिए आज से ही एक संकल्प लीजिए, हर सुबह और हर रात भगवान का धन्यवाद करना शुरू कीजिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आप देखेंगे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। प्रभु, आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। आपके नाम से ही संसार का हर कण जीवंत है। जब आपका नाम लिया जाता है तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। जब आपकी महिमा गाई जाती है तो दुखों की जंजीरें टूट जाती हैं। आपके चरणों में ही शांति है, आपके आशीर्वाद में ही सफलता है, आपके नाम में ही मोक्ष है। तो हे प्रभु, आज मैं यह संकल्प करता हूं कि जीवन के हर क्षण में मैं आपका नाम लूंगा, खुशियों में भी और दुखों में भी, क्योंकि आप ही मेरे सच्चे साथी हैं। सुनने वाले साथियों, अभी हमने भगवान की महिमा गाई है, लेकिन यह सफर यहीं समाप्त नहीं होता। आगे हम देखेंगे जब भक्त पूरे समर्पण से भगवान को पुकारता है तो उसके जीवन में कैसी अद्भुत घटनाएं घटती हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि जितनी देर आप इस भक्ति में जुड़े रहेंगे उतनी ही गहराई से भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में उतरेगा। याद रखिए, भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, भक्ति तो उस भावना में होती है जिससे आप भगवान को पुकारते हैं। तो आइए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे का भाग आपके हृदय को और अधिक भक्ति रस से भर देगा। प्रभु, धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुनी। धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे हर परिस्थिति में संभाला।
मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप ही मेरे रक्षक हैं। आप ही मेरे पालनहार हैं। आपके बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय भोलेनाथ। जय श्री हनुमान। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना के अंत में मैं अपने जीवन का हर क्षण आपको अर्पित करता हूँ। मेरे दुख आपके, मेरी खुशियाँ आपके, मेरे आंसू आपके, मेरी हंसी भी आपके। आप ही मेरे साथी हैं। आप ही मेरे रक्षक हैं। आप ही मेरे जीवन की सच्ची आशा हैं। अब मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपके बिना मैं कुछ भी नहीं और आपके साथ मैं सब कुछ हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस प्रार्थना से अगर आपके दिल को थोड़ा भी सुकून मिला है, अगर आपके मन का बोझ हल्का हुआ है, अगर आपके हृदय में नई आशा जगी है, तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है। याद रखिए, समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, भक्त और भगवान का रिश्ता उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए हमेशा विश्वास बनाए रखिए, भगवान का नाम लीजिए, आभार मानिए और सकारात्मक सोचिए। आप देखेंगे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। साथियों, अगर आपको यह भक्ति रस से भरी प्रार्थना अच्छी लगी तो इसे यहीं समाप्त मत कीजिए। हमारा भक्ति आलोक परिवार आपसे हमेशा जुड़ा रहना चाहता है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अंत तक सुनने के बाद इसे लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राम या जय भोलेनाथ लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट कीजिए और सबसे जरूरी, हमारे भक्तिया लोक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप जुड़ते हैं तो यह केवल एक चैनल से जुड़ना नहीं है, यह भगवान की भक्ति की एक धारा से जुड़ना है, जो आपके जीवन को और पवित्र बनाएगी। आइए इस प्रार्थना को यहीं विराम देते हैं, लेकिन भक्ति को कभी विराम मत दीजिए। आपके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, आपके मन में सकारात्मकता बनी रहे और आपके हर कदम पर सफलता बनी रहे। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय भोलेनाथ। जय हनुमान। भक्तिया लोक परिवार की ओर से आप सभी को ढेरों आशीर्वाद और शुभकामनाएं।